आज हम कुतुब मीनार के बारे में बात करेंगे तथा वहाँ पे कीर्तिमुख के उत्कीर्णन के बारे में हम बात करेंगे। कीर्तिमुख का सबसे ज़्यादा जो उत्कीर्णन है वो कुतुब मीनार के स्तंभों में देखने को मिलता है। यह जो है बहुत ही अलग अलग मुद्राओं में है। इसका कहानी कुछ इस प्रकार है। पुराण के अनुसार दैत्य जालंधर के दूत में राहु शिव के पास पहुंचते हैं और संदेश देते हैं कि शिव उमा का परित्याग कर दे, और इस अपमानजनक और अपमान के लिए शिव अत्यधिक क्रुद्ध हो जाते हैं और उनके ललाट पे गुस्से के कारण एक भयंकर पुरुष का जन्म होता है। उसका मुख सिंह जैसा होता है और जीभ जो है लपाता हुआ दिखता है और आग बरसाते हुए दिखाई पड़ती है। उठे हुए केस और सूखे हुए शरीर वाला यह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान ही लगता हुआ दिखाई पड़ता था और उसने राहु पे आक्रमण कर दिया और उसे खाने लगा। बहुत ही कोशिश और विनती आरजू करने के बाद शिव मान गए और राहु को छोड़ दिया। राहु को छोड़ने के बाद वह जो पुरुष निकला था जो शिव के ललाट से, वह गुस्सा होकर शिव से प्रार्थना करने लगा कि अभी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। शिव ने उसे तुरंत आदेश दिया कि तुम अपने शरीर को खाओ। वो बिना एक क्षण के रुकावट के अपने शरीर को खाते चला गया और खाते खाते सिर्फ उसका जब सर बच गया तब शिव ने उसे रोकने का आदेश दिया। बोले कि बस करो, बस अब तुम जैसा हो वैसा ही रहो। और उसी समय शिव उससे प्रसन्न हो गए और उसे रोकने के बाद आशीर्वाद दिया कि अब जहाँ भी मेरा मंदिर होगा, जहाँ भी मेरी उपस्थिति होगी, वहाँ पे तुम्हारा भी उपस्थिति रहेगा जैसे नंदी का होता है। और तभी से जहाँ पे भी शिव के मंदिर बनते हैं उसके ललाट बीम के ऊपर कीर्तिमुख और अलग अलग भागों में इसका उत्कीर्णन दिखाई पड़ने लगा और यहीं से कीर्तिमुख का उत्कीर्णन शुरू हुआ। ये तो रहा एक कीर्तिमुख का संदर्भ जो कि हमें कुतुब मीनार और कुतुब कम्प्लेक्स में मिलता है। लेकिन यह कहानी इतना ही नहीं है। यहाँ पे बहुत जगह से अलग अलग मंदिरों में अलग अलग कीर्तिमुख बनने की परंपरा हुई। गुजरात के मंदिरों में अलग तरीके से बना, दक्षिण भारतीय मंदिर में अलग तरीके से देखने को मिलता है, बट पर्पस हर जगह एक ही होता है। आज भी जब हम कोई नया काम करते हैं, घर बनाते हैं या नए उसमें रखते हैं, या बहुत सारे ट्रकों के पीछे भी देखा होगा बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, ये कीर्तिमुखी है। तो इसका प्रचलन जब से शुरू हुआ उससे अभी तक ये कल्चर कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ता है। तथा इसी के साथ हम लोग और भी बात करेंगे कि कुतुब मीनार का जो स्ट्रक्चर जब बना तो किस किस तरह के मानसिकता का विकास हुआ और वो सारे चीज़ हमें दिखता। खूबसूरत कीर्तिमुख है जो इसमें दर्शाया गया। इस देव कोष्ठक में भी एक मूर्ति है जो जिसका आइडेंटिफिकेशन डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर भी एक आइकन है और एक परिस्थिति को दिखाया गया है। ये रेसलिंग करते हुए इसमें दिखाया गया है। ये खूबसूरत फीमेल रेसलिंग का सीन है और ये गाय बछड़े का सीन है जो कि हमें आज भी मार्केट में देखने को मिलता है। बाहरी आक्रांताओं द्वारा म्यूटिलेशन का जो एविडेंस मिलता है, जो आज आपके समाज में देखने को मिलता है, वो बहुत पहले कुतुब मीनार से ही शुरुआत हो गई है। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। म्यूटिलेशन की प्रक्रिया छत बिछत करने वाली हृदय विदारक सीन आज भी कुतुब मीनार के अंदर देखने को मिलता है। ये दूसरा सीन भारवाह गंधर्व का है जिसमें भी इसमें दिखाया गया है किस तरह से म्यूटिलेशन को किया गया है। यहाँ पे भी देखेंगे कि अलग अलग छत बिछत करने का तरीका है। ये खूबसूरत मंदिरों का में घंटी का चिन्ह है। यहाँ पे भी खूबसूरत सीन है जो म्यूटिलेट नहीं हो पाया है। ये कैपिटल में आज भी सुरक्षित है। ये बहुत ही बेहतरीन सीन है। यह रेलवे का भोलू जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बंगलौर ने डिज़ाइन किया है, उसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि यहीं से इंस्पिरेशन और इंस्पायर हुआ है। इसमें भी कोट पहने हुए गणेश के जैसा, हाथी के जैसा एक दिखता है, बट बेसिकली ये कीर्तिमुखी है
जो कि बाद में रेलवे ने अपना एक भोलू का 2000 के आसपास अपना लोगो बनाया था, जो आज भी बहुत पॉपुलर है और बच्चों में काफ़ी पॉपुलर है। बट ये सीन ओरिजिनली कुतुब मीनार के एक कैपिटल में देखने को मिलता है, जो कि 11वीं-12वीं सेंचुरी से पहले ही बन चुका था। दूसरा सीन ये पूर्ण घट का है और ये सीलिंग है। सीलिंग के चारों कॉर्नर पे भी यहाँ पे कीर्तिमुख दिखाई देता है। ये एक कृष्ण शिशु मातृ का सीन है और ये मकर प्रणाल का एक सीन है जो डेकोरेटिव फॉर्म में दिखाया गया। यहाँ पे भी मोटिलेटेड भारवाहक गंधर्व को दिखाया गया, जो जिसके फिर ये कमल के फूल है और ये गणेश जी देवकोष्ठक के अंदर में, ये भी पद्म पूरा खिला हुआ। ये गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, ये सामाजिक चित्रण जो है यहाँ पे दिखता है। फिर यहाँ पे भी देवकोष्ठक में एक अलग सा मुद्रा है, ये बैठे हुए जैन की प्रतिमा है, जो कि पिलास्टर का भाग है। ये भी एक कमल का फूल पूर्ण घट। और यहाँ पे भी सामाजिक चित्रण है। अभी अगले प्रकाशन में मैं इसके ऊपर एक लेख में और डिटेल से बात करूँगा कि किस तरीके से सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक केस स्टडी है कुतुब कॉम्प्लेक्स।